जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के क्रम में अभी तक आप सभी श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महात्म्य। उसके पश्चात आपने सुना भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कष्ट निवारण। फिर कथा के क्रम में आप सुन रहे थे गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। आइए आज कथा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। द्रौपदी की अद्भुत क्षमाशीलता, अपूर्व क्षमाशीलता। कथा इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा मरे पड़े हैं, कुछ घायल पड़े हुए हैं। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है और वह पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने एक ऐसा जघन्य अपराध किया जो कभी भी किसी भी माता के लिए क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। अश्वत्थामा रात्रि में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काटकर दुर्योधन को भेंट कराया। इससे पांडव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सभी शोकाकुल हो उठे। द्रौपदी के विलाप पूर्ण क्रंदन को सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव संभाला और भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर निकल पड़े कि अभी मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर द्रौपदी को भेंट करूंगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को आता देखकर अश्वत्थामा दौड़ पड़ा, किंतु अर्जुन के रूप में उसे साक्षात अपना काल दिखाई पड़ा, अपनी मृत्यु दिखाई पड़ी और घबराहट में उसने बिना विचारे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं होती है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र का संधान किया और तब जाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया गया। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया और उसे लेकर चले द्रौपदी के पास। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन,
अब इसे और अधिक अवसर मत दो, इसका अभिवध कर डालो। किंतु अर्जुन के मन में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के प्रति क्षमाशीलता जाग उठी और उन्होंने कहा कि केशव, मैं इसे द्रौपदी के पास ले जाता हूं, जैसी उसकी इच्छा होगी, द्रौपदी चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। बंधे हुए अश्वत्थामा को लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी ने जब बंधन में पड़े हुए अश्वत्थामा को देखा तो उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया। उसके हृदय में अश्वत्थामा की पत्नी और गुरु माता द्रोणाचार्य की पत्नी के शोक का आभास होने लगा। यही तो सच्चा मातृत्व है। इतने बड़े शोक से व्याकुल होने के बावजूद भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा के वध का निर्णय नहीं लिया, अपितु श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि इसे क्षमा कर दीजिए। यह द्रौपदी की अद्भुत क्षमाशीलता है। इसका कोई जोड़ नहीं है। संभवतः ऐसा कर पाना किसी नारी के वश की बात नहीं है। फिर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडन कर दिया, उसके सारे बाल उतार दिए और बाल में छिपी हुई मणि को भी निकाल ली और उसे वहां से बाहर भगा दिया। अब पांडव शिविर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा आदि स्त्रियां और धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर आदि सभी ने युद्ध में मृत परिजनों का गंगा तट पर श्राद्ध किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के क्रम में सभी शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। तो भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् न प्रतिक्रिया। जीवों की गति काल के अधीन है, उसे केवल देखो, उस पर प्रतिक्रिया मत दो। अर्थात मृत्यु तो निश्चित है। जिन प्राणियों ने जन्म लिया है उन सभी को एक न एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही है।
तो जो चिरंतन सत्य है, शाश्वत है, उस पर शोक करना व्यर्थ है। इसे नियति मान लो और शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण की सांत्वना भरी बातें सुनकर उन सभी का शोक शांत हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ रथ पर बैठकर हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सारथी रथ को बढ़ाने के लिए उद्यत हुआ कि वे लोग क्या देखते हैं, उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भयार्त होकर, भयभीत होकर दौड़ी चली आ रही है और श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी श्री कृष्ण, रक्षा करो, रक्षा करो। हे देवों के देव, हे त्रिलोकी नाथ, संसार के पति, आपके बिना कोई भी निर्भय नहीं है। आप हैं तभी सब भयमुक्त है, नहीं तो जहां देखें वहां मृत्यु ही मृत्यु है। सभी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी ने देखा 5 जलते हुए सलाखे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। सभी ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र संभाल लिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडव कुल को निर्बीज करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के निमित्त ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। उत्तरा बोली, हे केशव, भले ही मुझे कुछ हो जाए, किंतु मेरे गर्भस्थ शिशु को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। भगवान ने उसे अभय दान दिया, उत्तरा की रक्षा की। जब कुंती ने देखा कि हर संकट में भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, तो वो भाव विह्वल हो उठी। कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन,
हे नंद गोप कुमार, आपको बारंबार प्रणाम है। आपको प्रणाम है। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे संसार के गुरु जगत गुरु, आप जहां जहां हैं वहां वहां कोई विपत्ति नहीं है, किंतु जहां आप नहीं हैं वहीं विपत्ति है। युद्ध क्रीड़ा में, द्रौपदी के चीरहरण में, लाक्षागृह में, वनवास में, युद्ध के समय अश्वत्थामा के द्वारा कुंती के पुत्रों की ब्रह्मास्त्र से और उत्तरा के गर्भ की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप चाहे जहां भी हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं। कितनी विचित्र विडंबना है कि जब तक हम दुख में, विपत्ति में पड़े रहे, तब तक आपका साथ रहा, और जब सारी विपत्ति नष्ट हो गई, आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंप दिया, दुष्टों से छीनकर हमें दे दिया, तब आप जा रहे हैं। ऐसे सुख की हमें कामना नहीं है। इससे तो बेहतर हुआ दुख है जिसमें आपका साथ रहा, आपका सहयोग रहा। कुंती के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान रथ से उतर पड़े और पांडवों के महल में आ गए। सभी ने बड़े सुंदर आतिथ्य सत्कार से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। युधिष्ठिर ने भगवान के रहते 3 अश्वमेध यज्ञ किए और सभी में भगवान ने उनका साथ दिया। उसके पश्चात जब भगवान कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जाने लगे तो युधिष्ठिर आ गए। उन्होंने अपने स्नेह से भगवान को रुकने का आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा। यह है भक्त का आग्रह। जहां भगवान को भी झुकना पड़ जाता है, भगवान पुनः हस्तिनापुर में रुक गए। इस प्रकार भगवान की लीला का यह उत्तम गुणगान है, जहां सभी भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका अलगाव, उनकी विदाई सहन नहीं कर सकते। आज की कथा इतनी ही। अगली कथा हम आप लोगों से सुनाएंगे भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और
उनका प्राण त्याग। जय श्री कृष्ण।